प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। India government has to stand up to such nonsense that is being done by Donald Trump and his team. And this 25% and also the penalty that is imposed on India is something which we cannot comprehend. ये बहुत ही गलत कदम है अमेरिका का। 25% टैरिफ लगाना, उसके ऊपर पेनाल्टी लगा देना, क्योंकि हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं चीजें, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो हमारी वजदों कुटुंबों के उसके खिलाफ है। और हम तो अपना ट्रंप को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हर एक मोर्चे पर फेल हुई है और हर एक देश से, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे रसिया से हो, चाहे अमेरिका से हो, हर एक मोर्चे पर इनकी आर्थिक नीति फेल हुई। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा। पर आज वो नहीं हुआ। आज की घोषणा 25% टैरिफ लगेगी जो अमेरिका आयात करता है भारत से, और पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और रक्षा संबंधित हथियार और उपकरण खरीद रहे हैं, उसका पेनल्टी भी लगेगा। तो हमें क्या मिला? इस दोस्ती से क्या मिला? चुप रहे हैं प्रधानमंत्री। 10 मई से ऑपरेशन सिंदूर को तो रुकवा दिया, इस उम्मीद के साथ कि हमें अच्छा व्यापार समझौता मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो रुक गया, अचानक रुक गया। देश भी आज भी सवाल कर रहा है, क्यों अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुक गया? इस उम्मीद के साथ रोका गया ना कि व्यापार समझौता होगा, पर यह व्यापार समझौता नहीं हुआ, बल्कि 25% टैरिफ लग गई और उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लग रही है कि रूस के साथ आपके आर्थिक संबंध है, मजबूत संबंध है, आप तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनसे। अमेरिका कौन होता हुआ हमें कहने के लिए हम कहां से क्या खरीदेंगे? तो मैं समझता हूं कि दोस्ती ट्रंप के साथ फोटो खिंचाना, ट्रंप को गले लगाना, माय फ्रेंड डोनाल्ड करना, फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में जाकर फोटो खिंचाना, इसका क्या फायदा? तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बहुत बड़ा धक्का है। अभी क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री को डरना नहीं चाहिए। बाकी देश के राष्ट्रपति देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति को देखिए और अन्य देशों के राष्ट्रपति को देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ब्लैकमेल है, अमेरिका का ब्लैकमेल है। तो हमारे देश का हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, पर ये प्रधानमंत्री चुप रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप को मनवाने में लगे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप कह दिया है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप has dissed this country. The way in which government of India and Prime Minister was treating Donald Trump. Is it not a fact that the Prime Minister, when you used to campaign for Donald Trump to make him the president, what have we got in return? It's a huge tragedy on this country. The mismanagement, the carelessness, the criminal negligence of this government has cost this country dearly. And I feel that if the government has a slavish attitude like this, it will happen like that. India government has to stand up to such nonsense that is being done by Donald Trump and his team. And this 25% and also the penalty that is imposed on India is something which we cannot comprehend. And whatever he has written there, you are buying arms from Russia, you are importing oil from Russia. He is questioning the sovereignty of this nation. Isn't it a fact that we are an independent, sovereign country? It means that
his friend, that is Donald Trump, wants India to be a colony of United States. That's why the opposition has been telling, kindly call his bluff. Even a comedian turned president had the guts to take on Donald Trump, that too in White House. पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय कोई बात होती है तो हम सब एक हैं। तो ये बहुत ही गलत कदम है अमेरिका का। 25% टैरिफ लगाना, उसके ऊपर पेनल्टी लगा देना, क्योंकि हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं चीजें, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो हमारी वजदो कुटुंबी के उसके खिलाफ है। और हम तो अपना ट्रम्प को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है। भारतीय निर्यातकों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। आप लोग इसको सदन में उठाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में भी ट्वीट नहीं, देखिए वो तो जो भी ये मुद्दे हैं जो भी आएंगे तो सदन में उठाएंगे, तो संसद चल रही है ना। आपकी पार्टी ने ट्वीट करके ये कहा कि बार बार जो मोदी सरकार या मोदी जी खुद कहते थे कि अमेरिका से बहुत दोस्ती है, डोनाल्ड ट्रंप से बहुत दोस्ती है, लेकिन उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इतनी सारी दोस्ती है तो क्यों लगातार हमें जो है वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत ही गलत है, हम इसका भारी विरोध करते हैं। सवाल अमेरिका के ऊपर नहीं खड़ा किया, जो विपक्ष के सवाल थे उनका जवाब भी नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि एक बड़बोला व्यक्ति जो 7 समंदर पार बैठ करके लगातार भारत को अपमानित करने का काम कर रहा है, उसकी सामरिक शक्ति को कमजोर आंकने की, बताने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ जो टैरिफ लागू करने का काम कर रहा है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हर एक मोर्चे पर फेल हुई है, और हर एक देश से, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे रसिया से हो, चाहे अमेरिका से हो, हर एक मोर्चे पर इनकी आर्थिक नीति फेल हुई। और समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस ओर चिंता व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन सरकार अगर समय रहते जाग गई होती और अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब अगर करारा दिया होता तो आज उनकी हिमाकत नहीं होती इस तरीके की हरकत करने की। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति पहले बार बार बयान देते हैं कि मध्यस्थता उन्होंने की, अब पेनाल्टी के साथ साथ ये भी कहा गया है, टैरिफ के साथ ये भी कहा गया कि पेनाल्टी भी लगेगी इसके ऊपर। ये इस तरह की धमकी भरा लहजा है उनका। हालांकि मैं कुछ कहूंगा तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन कल जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर कहा कि मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं, एक बार की मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हूं और सामने पाकिस्तान के सांसदों को संबोधित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। क्या हम लोग भारत के लोग नहीं हैं? क्या विपक्ष भारत का नहीं है जिसने सवाल उठाए हैं? तो कहीं न कहीं कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था वो निराशाजनक था, और टैरिफ के ही मामले में नहीं, युद्ध विराम के मामले में भी जो विपक्ष ने पूछा था माननीय प्रधानमंत्री जी से, एक बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लेकर के ये नहीं कहा कि नहीं, अमेरिका की राष्ट्रपति लफाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और उनके किसी दबाव में भारत आने वाला। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।